बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है दोस्तों कि सोमरस का पान करना अर्थात शराब पीना, मतलब जो सोमरस का पान करता है वो नशा में धुत रहता होगा। नारायण श्रीहरि विष्णु ने मोहिनी का बहुत ही सुंदर लुभावना स्वरूप धारण किया और मोहिनी ने इस अमृत का पान देवों को कराया और असुरों को इस अमृत से दूर रखा था। फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ, ऐसा प्रभु श्री राम का और उनके बंधु लक्ष्मण का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। और ये जो सैनिक होते हैं, ये जो सैन्य होता है, इस सैन्य को जल, थल और वायु में लड़ने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही लाजवाब योद्धा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें इसका हम विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 54 श्लोक 54 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना और फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। जितना ज्यादा से ज्यादा लगातार आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ पाएगा और जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है उसे सही नए दर्शकों तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता होगी दोस्तों। इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक 54 श्लोक 54 और ये श्लोक इस प्रकार है। सोमपः अमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयः जयः सत्यसंधः दाशार्हः सात्वतां पतिः। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम नाम है सोमपः, जिसके विसर्ग के आगे अमृतपः का अ आया हुआ है। इस कारण से ये कौन सा चिन्ह बना है दोस्तों? इसे कहते हैं अवग्रह। हमने पिछले कई श्लोकों में यह चिन्ह देखा हुआ है। इसका हमें लंबाई से उच्चारण करना होता है अ की जगह पर। तो यहां पर सोमपः का जो विसर्ग है इसका ओ होगा और फिर उसके आगे ये चिन्ह आने के पश्चात इसका हम लंबाई से उच्चारण करेंगे और फिर अमृतपः का जो विसर्ग है दोस्तों, इस विसर्ग के आगे सोमः का स आने के कारण इसका हम हल्का सा स, अपूर्ण स ऐसा उच्चारण करते हैं। सोमः का जो विसर्ग है इसके आगे पुरुजित का प आया हुआ है। इस कारण से इस विसर्ग का हम हल्का सा फ, अपूर्ण फ ऐसा उच्चारण करते हैं। पुरुजित यहां पर त अपूर्ण है, इसके आगे पुरुषोत्तमः ये नाम आता है। अगली पंक्ति में पहला नाम है विनयः, इस विसर्ग के आगे जयः का ज आया हुआ है। इस कारण से इसका विनयो हुआ है। जयः का जो विसर्ग है इसके आगे सत्यसंधा का स आने के कारण इसका हम अपूर्ण स, हल्का सा स ऐसा उच्चारण करते हैं। सत्यसंधा का जो विसर्ग है इसके आगे दाशार्हः का द आया हुआ है। इस कारण से इसका भी ओ हुआ है, सत्यसंधो हुआ है। फिर नाम है दाशार्हः, इसमें श है, श नहीं है, तो ये दाशार्हः नहीं है, ये दाशार्हः है। जहां पर श है उधर हमें श का ही उच्चारण बहुत ही सटीक तरह से करना होता है दोस्तों। आप सभी अब तक अच्छी तरह से जान चुके हैं। ये नाम है दाशार्हः। इसका जो विसर्ग है इसके आगे सात्वताम का स आने के कारण इसका अपूर्ण स, हल्का सा स ऐसा उच्चारण हम करते हैं। सात्वताम का जो अनुस्वार है दोस्तों, इस अनुस्वार का अपूर्ण म ऐसा ही उच्चारण हम करते हैं क्योंकि इसके आगे पति का प आया हुआ है। तो प, फ, ब, भ, म, तो अनुस्वार की जगह पर हम म का ही उच्चारण यहां पर करेंगे जैसा हम आमतौर पर करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः। फिर से एक बार देखिए, सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखिए। विनयो जय सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः। फिर से एक बार देखिए,
विनयो जय सत्यसंधो दाशार्ह सात्वतां पति। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दाशार्ह सात्वतां पतिः। फिर से एक बार देखते हैं। सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दाशार्ह सात्वतां पतिः। क्लियर? आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं दोस्तों जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें ही बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, उसके आगे बेल आइकॉन है। इन दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मुझे एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों, जिससे इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी मैं लेकर आ सकूंगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से दबाइए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है सोमपहा। इसका अर्थ है सोम रस का पान करने वाले। बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है दोस्तों कि सोमरस का पान करना अर्थात शराब पीना, मतलब जो सोमरस का पान करता है वो नशा में धुत रहता होगा, किंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। पुराने जमाने में विभिन्न जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे उसमें सोमवल्ली नाम की एक वनस्पति होती थी, उसका रस निकाला जाता था जिसे कहते थे सोमरस। इस सोमरस का हवन के रूप में उपयोग होता ही था, उसके अलावा उसका पान भी किया जाता था। उसे यज्ञ करने वाले यजमान तथा यज्ञ के लिए मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित ऋषि होते थे, वे भी इसका पान करते थे दोस्तों। किंतु ये जो सोम रस होता था दोस्तों, ये नशीला पदार्थ नहीं था। कुछ लोगों को ये बहुत ही गलत फहमी होती है। सोम रस ये मद्य या शराब बनने के पहले की अवस्था होती थी दोस्तों, जिसमें बहुत ही औषधीय गुणधर्म होते थे। इन औषधीय गुणधर्मों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म ये था कि सोमरस का योग्य मात्रा में पान करने के पश्चात मनुष्य का दिमाग शांत हो जाता है। ये अल्कोहल की तरह डिप्रेस नहीं होता, ये दबाया नहीं जाता, किंतु दिमाग शांत होता है। उसे रात के समय अच्छी नींद प्राप्त होती है और कवियों की जो काव्य प्रतिभा होती है दोस्तों, ये काव्य प्रतिभा सोमरस पीने के बाद और ही प्रज्वलित होती है। इसे उत्तेजना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बड़े बड़े महाकाव्य उत्पन्न होते हैं दोस्तों। आप जानते हैं अपने सनातन धर्म में एवं हिंदू संस्कृति में बहुत बड़े बड़े ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि ये ऋषि अपना दिमाग शांत रखने के लिए और अपनी काव्य प्रतिभा प्रज्वलित रखने के लिए सोमरस का नियमित रूप से पान करते थे। इस प्रकार सोमरस ये एक औषधि है, ये शराब नहीं है, और इसलिए सोमरस का पान करने वाले जो भी बड़े बड़े ऋषि थे, जो भी बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा थे, उन सभी को यहाँ पर नारायण का ही स्वरूप मानते हुए कहा है सोमपहा। आगे का नाम है अमृतपहा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, देवों ने और असुरों ने एक विशाल समुद्र मंथन का कार्य किया था, जिसमें से 14 विभिन्न रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। इन रत्नों में एक थे धन्वंतरी, जो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। नारायण श्रीहरि विष्णु ने मोहिनी का बहुत ही सुंदर लुभावना स्वरूप धारण किया और मोहिनी ने इस अमृत का पान देवों को कराया और असुरों को इस अमृत से दूर रखा था। इस प्रकार अमृत का देवों को पान करा के उनको अमर बनाने वाले और फिर उस अमृत का स्वयं भी पान करने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु के मोहिनी अवतार थे या मोहिनी अवतार थी, उनके लिए यह नाम है दोस्तों अमृतपहा। आगे का नाम है सोमहा। इसका पहला अर्थ है रात के समय आह्लाददायक, मन को प्रसन्न करने वाला प्रकाश जो चंद्रमा प्रदान करता है, उसे कहा जाता है सोमहा। तथा दूसरा अर्थ है पृथ्वी तल पर जो भी औषधीय वनस्पतियां होती हैं
इनको पोषण देने वाला जो चंद्र होता है उसके लिए भी यह नाम है दोस्तों सोमः। इसे नारायण श्रीहरि विष्णु का ही आविष्कार माना गया है। आगे का नाम है दोस्तों पुरुजित। इसका अर्थ है वे नारायण श्रीहरि विष्णु जिन्होंने पृथ्वी तल पर विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी तल के विभिन्न राजाओं को, उनके राज्यों को और उनके विभिन्न सुंदर नगरों को अर्थात पुरों को जीता था, उन्हें कहा गया है पुरुजित। इसमें मुख्य है प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ बंधु बलराम। इसके अलावा पुरुजित का यह भी अर्थ होता है कि विजयश्री प्रदान करने वाले, युद्ध में किसी भी वीर योद्धा को विजयश्री का आशीर्वाद देने वाले जो शिवशंकर महादेव हैं, उनके लिए भी यह नाम है दोस्तों पुरुजित। इसलिए अपने कई युद्धों में योद्धा बहुत ही जोर से बोलते हैं पार्वती पते हर हर महादेव या फिर नमः पार्वती पते हर हर महादेव या फिर हर हर महादेव। इस प्रकार वे महादेव शिवशंकर जी का जयघोष करते हैं। शिवशंकर महादेव जी के लिए भी यह नाम है पुरुजित, जो नारायण श्रीहरि विष्णु से अभिन्न है। आगे का नाम है पुरु सप्तमः। इसका अर्थ है दोस्तों विश्व रूप नारायण श्रीहरि विष्णु और विश्व में अत्यंत श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नारायण श्रीहरि विष्णु। आगे का नाम है दोस्तों विनयः। इसका अर्थ है मनुष्य मात्रों को अच्छे कर्मों के फलस्वरूप अच्छे फल प्रदान करने वाले, बुरे कर्मों के फलस्वरूप बुरे फल प्रदान करने वाले और इसलिए दुर्जनों को दंडित करने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु हैं और उनके विभिन्न अवतार हैं, उनके लिए यह नाम है दोस्तों विनयः। तथा कर्म फल प्रदाता और न्याय की देवता भगवान शनिदेव को भी कहा जाता है विनयः। ये भी नारायण श्रीहरि विष्णु का ही एक स्वरूप है। विनयः इस नाम का यह भी अर्थ होता है कि मनुष्य के पास जो भी विद्या होती है ये विनय से ही शोभायमान होती है। विद्या विनयेन शोभते। इसलिए नारायण श्रीहरि विष्णु के जो भी अवतार इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं, उन सभी की यह विशेषता है कि उनके पास जो विद्या होती है, ये विद्या उनको उनकी विनम्रता के कारण बहुत ही जचती है, उन्हें शोभा देती है। इसलिए नारायण के सभी अवतारों को कहा जाता है विनयः। आगे का नाम है जयः। विजयश्री ये स्वयं नारायण श्रीहरि विष्णु का ही स्वरूप है। इस अर्थ से यह नाम है जयः या उनको विजयः ऐसा भी कहा जाता है। इसके अलावा जय और विजय ये नारायण श्रीहरि विष्णु के जो द्वारपाल थे उनके नाम थे दोस्तों। इसलिए नारायण श्रीहरि विष्णु के वैकुंठ धाम के एक द्वारपाल का भी नाम है दोस्तों जयः। आगे का नाम है सत्यसंधः। ये नाम प्रभु श्री राम के लिए है दोस्तों। इसका अर्थ है सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले और सच्ची प्रतिज्ञा को निभाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। आप सभी जानते हैं प्रभु श्री राम ने अपने पितृवचन के कारण राज्य का त्याग किया था और वनवास को स्वीकार कर लिया था। अपने जीवन भर प्रभु श्री राम ने न कभी मांस को हाथ लगाया था, न कभी मद्य का सेवन किया था। फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ, ऐसा प्रभु श्री राम का और उनके बंधु लक्ष्मण का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार व्रतस्थ जीवन व्यतीत करने वाले और अपने जीवन भर की प्रतिज्ञाओं को, सच्ची प्रतिज्ञाओं को जीवन भर निभाने वाले जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उनके लिए यह नाम है दोस्तों सत्यसंधा। इसके अलावा पूरे विश्व में जो भी ऐसे मनुष्य होते हैं जो सच्ची प्रतिज्ञाएं करते हैं और उनको जीवन भर निभाते भी हैं, उनको भी कहा जाता है दोस्तों सत्यसंधा। इसके बहुत ही उत्तम उदाहरण है देवव्रत गंगापुत्र भीष्म, जिनको उनकी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही भीष्म ये नाम प्राप्त हुआ था। इन भीष्म पितामह ने ही ये नाम सहस्र, विष्णु सहस्र नाम हमें बताया है दोस्तों, जो हमें महाभारत में पढ़ने को मिलता है। तो भीष्म पितामह भी नारायण के ही एक स्वरूप हैं।
8 वसुओं में से जो द्युवसु थे या द्योवसु थे, जो आकाश स्वरूप वसु थे, उनके अवतार थे देवव्रत गंगापुत्र भीष्म। उनके लिए भी नारायण का स्वरूप उनको मानते हुए यह नाम है सत्यसंधा। आगे का नाम है दोस्तों दाशार्हा। पूरी दुनिया में कई देशों के पास विशेष सैन्य दल होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्पेशल फोर्सेस। इसमें भारत का मार्कोस यूनिट्स है, एनएसजी हैं, इजराइल के किदोन हैं, अमेरिका के यूएस नेवी सील्स हैं, रशिया के स्पेशल फोर्सेस हैं, चाइना के स्पेशल फोर्सेस हैं। इसी प्रकार के स्पेशल फोर्सेस कई देशों के पास होते हैं दोस्तों। और ये जो सैनिक होते हैं, ये जो सैन्य होता है, इस सैन्य को जल, थल और वायु में लड़ने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए ये बहुत ही लाजवाब योद्धा होते हैं। इसी प्रकार के स्पेशल फोर्सेस के यूनिट्स भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना में भी थे दोस्तों। जी हां, नारायणी सेना का जो स्पेशल फोर्स यूनिट था उसे कहा जाता था दोस्तों दाशार्हा। इन दाशार्ह सैनिकों की वजह से ही नारायणी सेना अजेय बनी थी दोस्तों। और इस दाशार्ह यूनिट में हर एक सैनिक नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता था। इस अर्थ से यह नाम है दाशार्हा। इसका दूसरा अर्थ है दाशार्ह कुलोत्पन्न नारायण श्री हरि विष्णु अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और अंतिम नाम है दोस्तों सात्वताम पति ही। इस नाम का पहला अर्थ है यादवों के और अपने भक्तों के पूजनीय ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्थात नारायण श्री हरि विष्णु। और सात्वताम पति ही का दूसरा अर्थ है दोस्तों भगवान शिव शंकर महादेव। जी हां दोस्तों, सात्वत तंत्र नाम का एक तंत्र अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति में है, जिस तंत्र का उपदेश शिव शंकर महादेव जी ने देवर्षि नारद को किया था दोस्तों। इस तंत्र में भक्ति के मार्ग, भगवान तक पहुंचने के विभिन्न उपाय, इनका वर्णन किया हुआ हमें पढ़ने को मिलता है। इस सात्वत तंत्र के जो पति हैं अर्थात स्वामी हैं, वे हैं शिव शंकर महादेव। वे ही इस तंत्र के उपदेशक हैं और शिव शंकर महादेव नारायण के ही प्रतिरूप हैं। इस अर्थ से शिव शंकर महादेव जी को भी कहा जाता है सात्वत तंत्र के पति अर्थात सात्वताम पति ही। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।